बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने 25 साला टीचिंग के कैरियर के बाद मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि वो कौन से तलबा हैं जो इम्तिहानात में A+ ग्रेड लेते हैं। चूँकि 25 साल होते हुए 25 साल हो गए हैं उन लोगों को देखते हुए जिन्होंने बोर्ड्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, मैट्रिक के इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर लिए। चूँकि उन लोगों के साथ रह के, उनको देख के, तो आज मैं चाहता हूँ कि वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ कि वो कौन से तलबा हैं जिन्होंने गुजरांवाला बोर्ड में पोजीशंस लीं और उनमें क्या ख़ुसूसियात थीं। अगर हमें पता होगा कि हम लोग किस तरह उसको अपने अंदर ला सकते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी कि हम लोग किस तरह किसी भी इम्तिहान में, वो मैट्रिक का हो, वो इंटर का हो, वो बैचलर का हो, वो मास्टर का हो, किस तरह हम उसमें 80% या A+ ग्रेड ले सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने सब लोगों में कॉमन देखी और जो होनी चाहिए हर उस स्टूडेंट में जो A+ ग्रेड लेना चाहता है, सबसे पहली बात जो उसमें होनी चाहिए वो होनी चाहिए अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन। बिलीव इन अल्लाह, कि उसे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन हो, भरोसा हो कि मेरा अल्लाह मुझसे ये काम करवा देगा, मेरे अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल होगी और मैं ये ज़रूर कर लूँगा। अगर उसका अल्लाह ताला पे पुख्ता यकीन है और अल्लाह ताला के यकीन के बाद उसका अपने ऊपर पुख्ता यकीन हो कि मैं यकीनन ये काम कर सकता हूँ, मैं यकीनन इम्तिहानात में अच्छे नंबर ले सकता हूँ, तो कोई भी दुनिया की ताकत उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकती। सबसे पहले आप अपने अंदर ये यकीन पैदा कर लें कि आपके अंदर अपने अल्लाह का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझसे ये काम करवा देगा। सबसे पहली बात कि आपका बिलीव अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो है रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स। कि जो लोग आपको तैयारी करवा रहे हैं, जो लोग आपको तैयार कर रहे हैं, जो लोग आपके इम्तिहानात में आपकी मुआवनत कर रहे हैं, आपके दिल में उनकी मोहब्बत बेतहाशा मौजूद हो। वो आपसे कहें खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाएं। वो आपको कहें इतना काम तैयार करना है, आप इतना काम तैयार करें। जब आपके दिल में ये बात आ जाए कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, ये मेरी वजह से हो रहा है, समझे आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले जो आपका मेंटर है, जो आपका उस्ताद है, जो आपका टीचर है, जो आपका ट्रेनर है, आप उसको पूरा फॉलो करेंगे। जिस गाइडलाइन के ऊपर वो आपको चला रहा है, जिस गाइडलाइंस के ऊपर वो आपको लेके चल रहा है, चूँकि वो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका है, वो इन इम्तिहानात से गुजर चुका है, तो वो बेहतर समझता है कि आपको कैसे लेके चलना है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यही बात है कि आपके अंदर अपने टीचर की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मेरी अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा ये है कि मैं इस ज़माना उस्ताद बनने के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा लोग ऐसे देखे हैं जिनके फर्स्ट ईयर में तो बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन सेकंड ईयर में उनके दिल में ये बात आ गई कि ये सब कुछ मेरी वजह से था, मेरे उस्तादों का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आप यकीन करें सेकंड ईयर में वो किसी जगह पे नहीं पाए गए, बड़ी मुश्किल से उन्होंने पास किया है। तो मैं ये सबसे गुजारिश करूँगा कि आपके अंदर आपके उस्ताद का प्यार, मोहब्बत और उनका एहतराम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये दो चीज़ें, सबसे पहले अल्लाह ताला के ऊपर ईमान कि मैं कर सकता हूँ, अल्लाह ताला मुझसे ये ज़रूर करवाएगा। दूसरा नंबर पे आपके अंदर अपने उस्ताद की, अपने टीचर्स की, अपने हेड्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि वो आपकी भरपूर मदद भी करते हैं और करेंगे भी, और ये आपसे काम करवा लेंगे। फिर जो असल में बात आ जाती है, तीसरी बात आ जाती है, वो है कि आप लोग कैसे काम करेंगे। क्या आप लोगों ने A+ ग्रेड लेके जाना है, अब आपकी मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए। आप किस तरीके से काम करेंगे। अब अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इंटर के स्टूडेंट हैं, बैचलर के स्टूडेंट हैं, मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक की अपने निसाब की अपनी बुक्स होंगी। इसमें कुछ बुक्स हैं वो आसान हुआ करती हैं,
कुछ बुक्स मुश्किल हुआ करती हैं। हम यहाँ पे एक चीज़ जो है वो जहन में रखेंगे कि बाज़ औक़ात हम लोग आसान चीज़ों को, आसान बुक्स को छोड़ देते हैं कि ये हमें आती हैं, इनमें हम लोग बड़े अच्छे नंबर ले लेंगे, और हम लोग दूसरी बुक्स के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं। लाइक एज जो साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मैट्रिक में हैं, चाहे वो FA में है या इंटर में है, FSC कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, उनका सबसे ज़्यादा फोकस सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। वो फिज़िक्स पढ़ते हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो बायो पढ़ते हैं और वो मैथ पढ़ते हैं। इसके पैरेलल वो छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा कम तवज्जो देते हैं इंग्लिश की तरफ और उर्दू की तरफ या इस्लामियात मुतालिया की तरफ। अब ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ये साइंस सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छे नंबर ले लेते हैं, 85 में से 84 आ जाते हैं, 83 आ जाते हैं, 82 आ जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स में। लेकिन क्या होता है, दूसरी तरफ ये उर्दू में मार खा जाते हैं। उर्दू में इनके नंबर बहुत ज़्यादा कम आ जाते हैं, लाइक एस बाज़ 70 ले लेते हैं, बाज़ 75 ले लेते हैं। इसी तरह इंग्लिश की ये तैयारी नहीं करते, इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं, इंग्लिश में भी कम आ जाते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपका काम सबसे पहला ये है कि आप सब सब्जेक्ट्स के अंदर तवाज़ुन रखेंगे। जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जितना टाइम आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को दे रहे हैं, उतना ही टाइम आप लोग उर्दू या इंग्लिश को देंगे। आपके जहन में होगा कि अगर आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री जो है वो 200 मार्क्स की है, तो इंग्लिश भी 200 मार्क्स का है, उर्दू भी 200 मार्क्स का है। आपको जितने नंबर फिजिक्स या केमिस्ट्री में चाहिए, उतने ही नंबर आपको उर्दू या इंग्लिश में चाहिए। हम लोग इस बात को अपने जहन में बिठा लेंगे कि हमेशा पोजीशंस वो बच्चे लेते हैं, A+ ग्रेड वो बच्चे लेते हैं जिनकी कंसंट्रेशन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर बराबर हुआ करती है। मैंने अपने इस टीचिंग के दौर में यही चीज़ देखी है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट समझते हैं कि ये नंबर दे देगा, उसकी तरफ भागते फिरते हैं और ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उर्दू में तो वैसे ही नंबर आ जाएंगे, इस्लामियात में वैसे ही नंबर आ जाएंगे, मुतालिया पाकिस्तान में वैसे ही नंबर आ जाएंगे। तो खुदारा इस चीज़ को आप लोग इग्नोर करेंगे। हमारी कंसंट्रेशन ये होनी चाहिए कि जितना टाइम हम लोग फिज़िक्स को देते हैं, केमिस्ट्री को देते हैं, बायो को देते हैं, उतना ही टाइम हम लोग उर्दू को भी दें, इंग्लिश को भी दें और इस्लामियात को भी दें। पढ़ने का तरीकाकार माशाल्लाह आप लोगों ने खुद बनाया हुआ है, कोई टाइम टेबल बनाया होगा, कोई शेड्यूल बनाया होगा। तो इसमें मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि वो सब्जेक्ट्स जो आप लोग तैयार करना चाहते हैं, एक है रिवीजन करना चाहते हैं, एक है तैयार करना चाहते हैं। जो आप लोग तैयार करना चाहते हैं वो अर्ली इन द मॉर्निंग तैयार करें, वो कोशिश करें कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो तैयार हो। और यहाँ पे मैं एक बात और बताता जाऊँ, हम लोग तैयार कर लेते हैं, हम लोग याद कर लेते हैं, हम लोग लिखते नहीं हैं, हम लोग उनको लिख के नहीं देखते हैं। तो आप ये बात जहन में रखें, आप ये बात जहन में रखें कि जो भी चीज़ आप लोग तैयार करते हैं उसको राइटिंग में लेके आएँ, उसका टाइम नोट करें। देखें आपने खुद राइट किया, याद किया, लिखा, उसको खुद किताब से ऊपर से देख के आप लोग चेक करें कि मेरी कितनी गलतियाँ हुई, दोबारा चेक करें मेरी कितनी गलतियाँ हुई, तीसरी बार चेक करें कि मेरी कितनी गलतियाँ हुई। एक ही चीज़ को, एक ही क्वेश्चन को, एक ही टॉपिक को कम अज़ कम 2 या 3 दफ़ा अपने कलम से ज़रूर गुजारें, ताकि वो आपके दिमाग के अंदर नक्श हो जाए। जब आप एग्ज़ाम में चले जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपका हाथ चलता है, हाथ और बाल पेन आपके चलते जाते हैं। तो इस तरह आपके हाथ के अंदर वो चीज़ पेवस्त हो जाए इस हार्ड डिस्क के अंदर कि आपका हाथ लिखता ही जाए और बिल्कुल ठीक लिखे। इससे आप लोग बेटे ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ आप तैयार करें उसको लिख के देखें, खुद लिख के देखें। अगर आपके पास टीचर मौजूद हैं तो आप बार बार उसके टेस्ट उनको दिलवाएं, बार बार उनको टेस्ट उनके दें। और यहाँ पे भी एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप लोग टेस्ट देते हैं, जो चीज़ आपकी कमज़ोर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक दफ़ा टेस्ट नहीं ठीक हुआ, दोबारा उसी का रखें, दूसरी दफ़ा नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा उन्हीं का टेस्ट है वो दोबारा रखें। इंशाल्लाह जब आप उसको बार बार लिख के देखेंगे, आपने एग्ज़ाम में लिखना है, सुनाना नहीं है। तो ये बात आपके जहन में रहे कि आप लोग उसको बार बार लिखें ताकि वो पक्का हो जाए, अच्छे तरीके से जहन नशीन हो जाए। और आखिरी और सबसे अहम बात, आप लोग तैयारी करते हैं, आप लोग अच्छे पेपर दें, बेहतरीन पेपर दें और उसके बाद दुआओं का सिलसिला शुरू करें। हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि या मेरा मौला, मैंने कोशिश की है, दुनियावी कोशिश है, मैंने कोशिश की है, मुझे इसका पूरा पूरा सिला मिले। आप अपनी वालदा से बोलें, आप अपने वालिद से बोलें, आप अपने भाई से बोलें कि हम लोगों ने एफ़र्ट की है। आप सब लोग दुआ करें कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आए। दवा के बाद दुआ काम करती है, तो सबसे ज़्यादा तो जो आप लोगों की दुआ के ऊपर भी होगी। मेरा ये प्रैक्टिकल तजर्बा है
कि अगर आप लोग अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो दवा भी आपकी अच्छी हो और उसके बाद आपके पास दुआओं का सिलसिला भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ये वो खुसूसियात थी जो उन बच्चों में थी जिन्होंने A+ ग्रेड लिए हुए हैं, ये उन बच्चों में थी जो गुजरांवाला बोर्ड में पोजीशन ले चुके हैं। और आप सब लोग इस काबिल हैं कि आप सब लोग अगर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा नंबर लेंगे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।